मैं उज्जैन से ताल्लुक़ रखती हूँ, यानी वहाँ ब्याही हूँ, पैदा राजस्थान में हुई हूँ और उज्जैन को लेकर अक्सर इतराती हूँ। इसलिए क्योंकि वो महाकाल की नगरी है, इसलिए क्योंकि भोले वहाँ बसते हैं। लेकिन आज जो तस्वीर हमने देखी है, आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से जो खबर हम तक पहुंची है, उसने हमें बहुत दुखी किया है। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है। तस्वीर इतनी विभत्स है, इतनी विभत्स है कि हम आपको वो दिखा भी नहीं सकते। वीडियो एक सीसीटीवी कैमरा से हम तक पहुंचा है और वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, किसी कीमत पर नहीं दिखाऊंगी। लेकिन मेरे लफ्जों में आप समझ जाएंगे कि वो वीडियो कितना विभत्स होगा। सोमवार का दिन सुबह 5:52। आप में से कई लोग हो सकता है सो रहे हैं, उज्जैन में भी ऐसा हो सकता है कई लोग सो रहे हैं। लेकिन 5:52 पर एक नाबालिग बच्ची उज्जैन के तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी में दिखती है। आप कहेंगे क्या बड़ी बात है। उस वीडियो में यह बच्ची अर्धनग्न अवस्था में है, खून से लथपथ है, दर्द से कराह रही है, उससे चला नहीं जा रहा है। बच्ची वीडियो में दिख रहे एक शख्स से मदद मांगती है और मैं बताती हूं वो वीडियो किस तरीके से है। बच्ची दूर से चलती हुई आ रही है, बहुत ज्यादा क्लियर विजुअल नहीं है, लेकिन बच्ची चल कर आ रही है और जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसके ठीक सामने एक घर दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक बना घर है और उस घर के दरवाजे पर, मेन गेट पर एक शख्स है जो दीवार के सहारे इस तरीके से टेका लगाए हुए खड़ा है। वो लड़की उस शख्स के पास से गुजरती है और गुजरने से पहले उस शख्स से मदद मांगती है और वो शख्स कहता है आगे बढ़ो। वो शख्स जिसकी इंसानियत मर चुकी है, जिसने उस बच्ची को, अर्धनग्न बच्ची को मदद देने से इनकार कर दिया। मतलब आप सोचिए, 12 साल की बच्ची, 12 साल की, कितनी उम्र है ये। वो बच्ची मदद मांग रही है, नीचे उसने कपड़े नहीं पहने, किसी तरह उसने अपने आगे के निचले शरीर को ढका हुआ है और वो शख्स से मदद मांगती है। कुछ ही सेकंड कुछ कहती है, वो घबरा रही है, उसके सामने कैसे खड़ी रहेगी। कुछ ही सेकंड वो उस आदमी से मेरे ख्याल से 2 लफ्ज या 3 लफ्ज कहती है और वो आदमी मजे से उस कराती हुई 12 साल की बच्ची को देख रहा है। हमें बहुत दर्द हुआ उस बच्ची को वैसे देखकर, लेकिन उस शख्स को पता नहीं क्यों दर्द नहीं हुआ। तो सामने थी वो बच्ची, मदद की भीख मांग रही थी और वो एकदम काठ की मूर्ति बना हुआ खड़ा था। आज मैं उज्जैन के तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी से एक सवाल पूछना चाहती हूं। ये बाद की बात है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, लेकिन जब आपके सामने दर्द से कराती एक बच्ची मदद के लिए आ रही है तो उसके साथ आप ऐसा सलूक करेंगे कि आगे बढ़ो। ये कैसा समाज है जो किसी दर्द में डूबे इंसान की मदद के लिए आगे नहीं आ सकता। लहू लुहान वो बच्ची, आपको मालूम है वो लड़की किस दर्द में डूबी थी। उस लड़की के साथ रेप हुआ था और इतना विभत्स रेप हुआ कि लड़की के आंतरिक अंग तक चोट पहुंची है। रिपोर्ट्स ये बता रही है और आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स ये कह रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसकी बच्चेदानी जो है वो फट गई। इतनी बुरी उसकी हालत है। लड़की लोगों से मदद की आस में भटकते भटकते आखिरकार गश्त खाकर गिर गई। फिर वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई, तब भी इंसानियत नहीं जागी। लेकिन पास में मंदिर के एक पुजारी ने लड़की को कपड़ों से ढका और वहां पुलिस को सूचना दी और पुलिस को जो सूचना मिली उस वक्त घड़ी में बज रहे थे 10:30। शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था, ये 5:42 के आसपास की घटना है और सुबह 10:30 बजे तक वो बच्ची गली गली भटकती रही होगी। 4.5 घंटे वो बच्ची दर्द से खुद लड़ती रही अकेले, कोई उससे सहारा देने वाला नहीं था। 4.5 घंटे में कितने लोग उस बच्ची के पास से गुजरे होंगे,
कितनों ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया होगा, कितने लोगों ने अपनी इंसानियत को मार दिया होगा। आज सोचकर हैरानी हो रही है। यह हमारे समाज की संवेदना है। 10:30 बजे पुलिस उस बेसुध लड़की के पास पहुंचती है, उसे फिर अस्पताल लेकर जाती है। खून इतना बह चुका था और जब वो चल रही थी तब भी उसके बदन से खून रिस रहा था। उसे तुरंत खून चढ़वाने की जरूरत थी। जो पुलिस वाले बच्ची को लेकर अस्पताल गए थे, उन्होंने अपना खून बच्ची को दिया। इसके बाद भी जब हालात नहीं सुधरे तो बच्चे को फिर इंदौर रेफर किया गया और वो बच्ची इतनी सदमे में है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी, कि वो होश में नहीं आ पाई है। और इसीलिए बच्ची के बारे में पुलिस जानकारी जुटा ही नहीं पाई है। जब तक वो कुछ कहेगी नहीं, कैसे पता चलेगा। थोड़ी बहुत जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बच्ची उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली है और इससे ज्यादा कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। उसके मेडिकल रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो दिल दहला देने वाला है। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से रेप की बात सामने आई है, वो भी बहुत ही क्रूर तरीके से। इसी के आधार पर उज्जैन की महाकाल पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। आईडी गठित करके सभी बिंदु की जांच की जा रही थी। एक संदिग्ध था जिससे पूछताछ भी जारी थी और कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी निकले थे। पर जब तक कि 100% श्योर नहीं हो जाते हैं तब तक हमारी विवेचना जारी रहेगी और इसमें अभी तक की स्थिति में यही है, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, पर कुछ वाइटल क्लूज मिले जिसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने शक के आधार पर एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक पूरे मामले में बहुत सी जानकारी आनी बाकी है। मामले में सियासत तो बहुत हो रही है। राहुल जी से लेकर कांग्रेस और INDIA गठबंधन के तमाम नेताओं ने पूरे मामले में सरकार पर सवाल उठाए हैं। लेकिन मेरा सवाल पहले तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी के लोगों से है, खासकर उस शख्स से है जो सब कुछ देखकर कुछ नहीं कर रहा। यह हमारा समाज है, सामाजिकता है, यह हमारी इंसानियत है। एक समाज के तौर पर यह शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। और शिवराज सिंह चौहान जो खुद को मामा कहते हैं, उनको आज वहां की पुलिस, वहां के सिस्टम और खुद से सवाल पूछना चाहिए कि एक बच्ची आपके राज्य में प्रयागराज से आई, उसका रेप हो जाता है, अर्धनग्न अवस्था में वो 4.5 घंटे तक महाकाल की नगरी में घूमती रहती है। कोई एक महाकाल का बंदा भक्त नहीं मिलता सिवाय उस पंडित जी के, जो उस बच्ची को बचाता या उसे अस्पताल ले जाता, और वो भी तब जब वो खून में रंगी हुई थी ऊपर से नीचे तक। 12 साल की मासूम। जिसको राजनीति करनी है वो करे, लेकिन समाज के तौर पर आप अपने से सवाल पूछिए। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, कल को अगर ऐसा कुछ हमारी बच्चियों के साथ हो जाएगा और उसे कोई नहीं मिलेगा मदद करने वाला, तो आप क्या करेंगे? ये किसी के साथ भी हो सकता है। इनफैक्ट ये होना नहीं चाहिए और इसकी जवाबदेही किसी और की नहीं है, शिवराज सिंह चौहान आपकी, आपके पुलिस की, आपके सिस्टम की है। और सामाजिक तौर पर उज्जैन वासियों आपकी है।